मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, आज अगर इस चैनल में नए लोग जुड़े हैं, नए आप जुड़े हैं, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लें। जो लोग पुराने लोग हैं वो लोग तुरंत इसी घड़ी इस चैनल को लाइक और शेयर करें, परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। प्रियो, आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार और रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। यह वचन है, यूहन्ना की पत्री है, पहला यूहन्ना की पत्री है और उसका 4 अध्याय का 6वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है, हम परमेश्वर से हैं और वह जो परमेश्वर को जानता है। हम परमेश्वर के से हैं और जो परमेश्वर से है परमेश्वर को जानता है और हमारी सुनता है, और इसी से हम सत्य की आत्मा और भ्रांति की आत्मा को पहचान जाते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, आज के वचन है, हम देखते हैं, फिलिप्पियों की पत्री है, हम देखते हैं अगर हम परमेश्वर से हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में मिलती है और परमेश्वर हमको आशीषित करते हैं। और परमेश्वर की जब आशीष मिलती है तो लोग जान जाते हैं कि हम आशीषित हो गए। इसलिए कि हम इफिसियों की पत्री से हम देखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य है। हमारे यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पिता धन्य है, जिसने हमें मसीह के स्वर्गीय स्थानों में हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषों से हमें आशीषित किया है। उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, परमेश्वर का आत्मिक आशीष सब प्रकार के स्वर्गीय आशीषों से आशीषित किया है और हमें जगत के उत्पत्ति से पहले ही उस परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, क्योंकि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हैं। क्योंकि हम उसके सामने हम पवित्र हैं और निर्दोष हैं, इसीलिए हमें चुना है। और उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही हमें यीशु मसीह के द्वारा ले पालक के रूप में ही हमें चुन लिया है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, हम देखते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र होने के लायक, हमें अपने पुत्र होने के लायक ठहराया है कि हम उसके अनुग्रह की महिमा में हम उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, जिससे उसने हमें उस अति प्रिय में शेंत मेत में वह दिया है जो हम चाहते थे। अर्थात हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, परमेश्वर के लहू के द्वारा हमें छुटकारा तथा उसका अनुग्रह मिलता है, अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा और उसके अनुग्रह के अनुसार, धन के अनुसार हमें मिलती है। आमीन। जिसे उसने समस्त ज्ञान और समझ से हमें बहुतायात से हमको दिया है। समझ का ज्ञान और समस्त बुद्धि का ज्ञान बहुतायात से हमें दिया है। उसने अपनी इच्छा का रहस्य अपने भले अभिप्राय के अनुसार, जिसने हमें स्वयं निर्धारित किया था। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, ऐसे प्रबंध के उद्देश्य से कि हम समयों को पूरा होने पर भी वह सब कुछ जो स्वर्ग की और पृथ्वी पर है, जो कि स्वर्ग और पृथ्वी पर है, मसीह में एकत्रित करें। मेरे प्रियो, आज जब हम कलीसिया में जाते हैं, हम उस कलीसिया में बैठते हैं, तो हम सबको जो परमेश्वर ने चुना है स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर है, हम सबको इकट्ठा वहाँ करते हैं और इसी में जो अपनी इच्छा की संगति सुमति के अनुसार सब कुछ करता है। जो कुछ हम मांगते हैं या हम कलीसिया में जाते हैं या कुछ प्रार्थना करते हैं, तो यह परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर यही हमसे चाहता है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, क्योंकि इससे भी उसके अभिप्राय के अनुसार पहले से हम ठहराए जा चुके हैं। परमेश्वर का अनुग्रह
परमेश्वर का प्रेम जो हमको देने वाला है, और यह अनुग्रह हमसे सबसे पहले ठहराया जा चुका है, क्योंकि इसका उत्तराधिकार हमें प्राप्त हुआ है, और उस परमेश्वर के अनुसार और परमेश्वर के वचन के अनुसार। क्योंकि हम जिन्होंने मसीह पर पहले से आशा रखी थी और उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, क्योंकि जो कुछ हमें मिलता है परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति के कारण मिलता है, क्योंकि उसी में तुम पर भी सब तुम्हें सत्य का वचन सुनाकर, और जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर उसने विश्वास किया। मेरे प्रियो दोस्तों, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है, क्योंकि परमेश्वर एक प्रतिज्ञा है और उसकी छाप हमारे ऊपर पड़ी है। क्योंकि उसी समय तुम भी, जब तुमने सत्य के वचन को सुना और जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, जिससे पहले हम विश्वास किया और प्रतिज्ञा के लिए ठहराए गए, और पवित्र आत्मा की छाप लगी है हम पर, और वह हमारे, मेरे प्रियो, वह हमारे, क्योंकि वह हमारे उत्तराधिकार के बयाने के रूप में इस उद्देश्य से दिया गया है कि परमेश्वर के मोल लिए हुओं का छुटकारा हो, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। आमीन। इस कारण मेरे प्रिय दोस्तों, इस कारण मैं तुम्हारे उस विश्वास का समाचार जो यीशु मसीह में है, और तुम्हारा प्रेम जो सबसे पवित्र लोगों में के प्रति है, तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अपनी प्रार्थनाओं में मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ, मैं तुमको अपनी प्रार्थनाओं में मैं याद करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें और ज्योतिमय हों, जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। आमीन। क्योंकि और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकार की महिमा का धन क्या है, उसका सामर्थ्य हम पर विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है। वे सब उसकी और की शक्ति के अनुसार ये काम करें, जिसने उसने मसीह में पूरा किया, और जब उसने मरे हुओं में से जिला करके अपनी दाहिनी ओर प्रधानता और अधिकार सामर्थ्य के, प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के ऊपर, जो केवल इस युग में है परंतु आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया जाएगा। आमीन। आइए हम आँख बंद करें, हम आप लोगों की प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ। हे परमेश्वर, हम सब जितने हमारे चैनल परिवार में जुड़े हैं, हम सब परमेश्वर के हैं, और वह परमेश्वर को हम लोग जानते हैं, और इसीलिए परमेश्वर हमको जानता है, और परमेश्वर हमारी सुनता है। और जो परमेश्वर की नहीं सुनता, और इस सत्य की आत्मा की भ्रांति की आत्मा को हम पहचानें, क्योंकि जब हमको नहीं सुनता, हम सत्य की आत्मा और भ्रांति की आत्मा को मेरे प्रियो हम पहचानें, और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर हम सबसे चाहता है कि जैसे चाहता है कि हम वैसे काम करें। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, मेरे साथियों, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय बीमार हैं। परमेश्वर पिता, वो उनके पैर में दर्द हो रहा, फाटन पैदा है, और इसी समय परमेश्वर पिता वो तेरे लहू से ढके हैं, और वो अपना हाथ बढ़ा दिया, छू कर चंगाई दे रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में रतौंधी, मोतियाबिंद है, इन सारी बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। जिनके परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, राजाओं का राजा, प्रभु को अनाथों का नाथ है। अपना हाथ बढ़ाइए, छू लीजिए। जो लोग अंधे हैं वो देखें, जिनके मोतियाबिंद है, रतौंधी होती है, उनको प्रकाश की आत्मा की आशीष देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो लोग अस्पताल में हैं, पीड़ित हैं, परमेश्वर पिता वो दंड से झेल रहे हैं। परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष हो, आपका अनुग्रह, आपकी दया हो, वो लोग बचाए जाएँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना कर रहा हूँ जो लोग गूंगे हैं, वो यीशु के नाम से बोलने लगे। जो लोग चल फिर नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर पिता, वो यीशु के नाम से चलने फिरने लगे।
तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तू महान पराक्रमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जो लोग अस्पताल में हैं, बेड की सैया पर लेटे हैं, यीशु मसीह जितनी भी उनकी बीमारी सबको निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, या मेरे परवरदिगार परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग गूंगे हैं, बोल नहीं सकते हैं, यीशु तेरे नाम से बोलने की सामर्थ्य देता हूँ, चंगाई की आशीष देते बोलता हूँ परमेश्वर पिता। और उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, उनको गर्भ का दान परमेश्वर पिता यीशु के नाम से मिल जाए और तेरे नाम की महिमा करे परमेश्वर पिता। मैं इन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आप महान सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, उसको तेरे क्रूस पर देता हूँ और इससे तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोल चंगा करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग अस्पताल में हैं, ICU में हैं, भर्ती हैं, और ऐसी हमारी आवाज़ जिससे पहुंचती है वो लोग बीमार से चंगाई मुझसे मिल जाए। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तू महान है, पराक्रमी परमेश्वर है। उन भाई बहनों की प्रार्थना करना जो कर्जदार हैं, दुकान की डूब चुकी है परमेश्वर पिता, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया में से बनी रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। हे परमेश्वर, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सफ़ेद दाग चर्म रोग है, यीशु के नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे पास में बार बार तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उन पर हो परमेश्वर पिता। उन लोग बचाए जाएं परमेश्वर पिता जो लोग परमेश्वर जिनके पति यहाँ नहीं हैं, पर उनको सांत्वना प्रदान कर और उन्हें आशीषित कर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांग प्रभु जी। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनको शुगर है, थायराइड है, इन सारी बीमारी से चंगाई देता हूँ। जिनको खांसी आती है परमेश्वर पिता, सर्दी जुकाम है, सब यीशु के नाम चंगाई मिल जाए, तेरे नाम की महिमा हो। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा